इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है, जहां हथियारबंद नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। दक्षिण क्षेत्र में सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि इलाके में डीआरजी टीम ने मोर्चा संभाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, जहां हथियारबंद नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बता दें कि दक्षिण क्षेत्र में सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में डीआरजी टीम ने मोर्चा संभाला है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता कृष्णा पटेल जुड़ चुके हैं। कृष्णा, सरकार के लक्ष्य की दिशा में एक और बड़ा कदम, 2 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए रूबी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर इलाके के दक्षिण क्षेत्र में माओवादियों की सूचना के आधार पर डीआरजी की टीम देर रात सर्चिंग पर निकली हुई थी। उसी दौरान आज सुबह तड़के 5 बजे से पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आ रही जी जाने की खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी भी मुठभेड़ जारी है और जवान मुठभेड़ स्थल पर ही मौजूद हैं। लगातार दोनों से रुक कर स्थिति बनी हुई है और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि मारे गए नक्सलियों की संख्या होगा। जी बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी भी जो है वो मुठभेड़ जारी है, तो अब क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए, उसके बाद कोई कुछ और अपडेट, ताज़ा अपडेट कुछ सामने आई है या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? उस इलाके में लगातार जवान मौजूद हैं और लगातार इलाके की सर्चिंग की जा रही है और अब तक जो जानकारी मिली है कि दोनों ओर से रुक कर फायरिंग की स्थिति बनी हुई है और लगातार जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। दोपहर या देर शाम तक ही इंतजार करना पड़ेगा कि वहां से जो ताजा जानकारी निकल कर आएगी कि कितने और नक्सलियों के मारे गए संख्या में इजाफा हुआ है या वो नक्सली किन कैडर के थे, उन पर कितने लाख रुपए का इनाम रखा गया था। ये देर शाम तक ही स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल कृष्णा, सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है, लगता है कि उसको प्राप्त करने में सरकार जो है ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और कई नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे और इसी कड़ी में 2 नक्सलियों के शव आज फिर बरामद किए गए हैं। तो ये मान लिया जाए कि सरकार जो है लक्ष्य के बहुत नजदीक है। जी कृष्णा। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो लक्ष्य रखा है कि 31 मार्च 2026 का नक्सलवाद को बस्तर या छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से समाप्त करना है, उसको लेकर आप देखेंगे तो लगातार मुठभेड़ें हो रही है। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में मुठभेड़ें हो रही है, लगातार जवानों को सफलता मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी सरकार ने एक और डेडलाइन रखा गया है कि जो आत्मसमर्पण नक्सलियों का वो 31 जनवरी तक जो लास्ट डेट रखा है, उसके बाद या तो नक्सलियों के साथ सीधा मुठभेड़ होगा, उसमें नक्सली मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक नजर आता जा रहा है और लगातार नक्सली बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री ने जो लक्ष्य रखा था उसको लेकर लगता है कि जो ये उस दिशा में जो कदम है वो आगे बढ़ रहे हैं और सरकार लक्ष्य को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।